Today we will start exercise 3A of chapters shares and dividends. For class 10th for ICSE from Eschans. From question number 6. Question number 6. Aditi, Yes, sir. a company declares semi-annual dividend of 5%. What is 5%? Semi-annual dividend, तो एनुअली डिविडेंड कितना हो जाएगा? 10%. वेरी गुड. सेमी का मतलब होता है हाफ ईयर का डिविडेंड 5% है तो ईयर का डिविडेंड 10% हो जाएगा, इसका डबल. कृष्ण लाल owns 25 शेयर ऑफ पार वैल्यू 12.50 each. What is 25, Aditi? Number of shares, At par value of 12.50. nominal value equal to market value. Very good. How much annual dividend must he receive? यहां पे प्रॉपर्ली सेमी एनुअल डिविडेंड is 5%. Therefore, annual dividend 5 into 2, that is 10%. Number of shares 25 and nominal value is rupee 12.50. मार्केट वैल्यू की बच्चे मुझे यहां पे जरूरत नहीं है, नो नीड. नव्या भी चली गई, 3 ही रह गए तुम. चलो, तो एनुअल डिविडेंड, अदिति मैं फॉर्मूला भूल गया. व्हाट इज द फॉर्मूला? Annual dividend equal number of shares into nominal value into dividend percentage. ओके, एक सेकेंड. राध्या, गुड इवनिंग. राध्या जी, राध्या सिंह को क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स 25, नॉमिनल वैल्यू Excuse me, sir. 12.5. हाँ जी बेटा, सर बोलिए. मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है. मेरी सर आप कल मेरी आवाज. क्लास लिए थे क्या? तूने क्लास ज्वाइन नहीं की कल? तेरे को पता नहीं चला? सर मेरे पास डिवाइस नहीं है ना घर पे, आज आया है इसलिए हम किए हैं क्लास। नहीं बेटा, कल मैंने क्लास नहीं ली. ठीक है. ओ तो यहाँ ओके पे सर। बच्चे इसका डेसिमल हटा लो, नीचे 100 आ जाएगा इंटू 10/4, 0 से 000. डेसिमल में चेंज करो, 4 3 12, 1.25. तो एनुअल डिविडेंड, दिस इज अवर आंसर. ये हमारा आंसर आ गया. समझ गए बच्चे? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. राध्या ही भाग गई. अब सबका नेटवर्क इशू है क्या? नव्या, नव्या. Yes, sir. A man bought 250 rupee one share and received from them a dividend of rupee 20. What is the rate percent of the dividend? A man bought 250. What is 250? Sir, number of shares, Rupee 1, nominal value, rupee 20.
Sir, dividend. डिविडेंड अर्न या डिविडेंड इन रुपीज, और रेट ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड परसेंट वी हैव टू फाइंड. 7 sum, let dividend percentage be X%. Here number of shares are 250. Nominal value is ₹1 and dividend earned, एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं और इसको डिविडेंड अर्न भी बोल सकते हैं, इज ₹20. नव्या, मैं तो डिविडेंड अर्न का फॉर्मूला ही भूल गया. Sir, number of shares into Nominal value into dividend percent is equal to 20. N is 250. Nominal value is ₹1. Dividend percent, X by 100 हो जाएगा, is 20. X की वैल्यू 20, 100 ऊपर चला गया, 250 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं. 25 4s are 4 2s are 8% is the annual dividend. समझ गए बच्चे? लग गया पता? yes, sir. अदिति, आराध्या, यश. Yes, sir. Now Yes, sir. we'll reach on question number 8. A man invests ₹4,800 in share of a company which was paying 8% dividend at the time when ₹100 share cost ₹160. Aradhya, what is 4,800? बताइए बच्चे. आराध्या सिंह. No. Hargun, what is 4,800? Sir, number of shares. ये क्या लिखा है? पूरी लाइन रीड करना बच्चे. A man. Sir, rate of. ना तो नंबर ऑफ शेयर रुपीज में होंगे. पहले तो ये बताओ हरगुन. No, sir. तो ये क्या है? मनी इन्वेस्ट है बेटा, साफ साफ लिखा है देखो. A man invest ₹4,800, मतलब दिस इज अ मनी इन्वेस्टेड. नो इश्यू आराध्या, कोई बात नहीं बेटा. ये भी तेरी तरह बीमार हुआ पड़ा है नेटवर्क. तो बीमार हुई पड़ी है ना. 8% is the rate of dividend when a ₹100 share costs 160. What is ₹100, Hargun? Yes, sir. What is ₹100? Sir, dividend. Nominal value. Share cost ₹160. Market value is 160. Find his annual income from the share, the rate of interest he get on. Rate of interest, or we can say profit percent. That is the same thing. एक ही चीज के दो नाम हैं. चाहे तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल लो, चाहे उसको प्रॉफिट परसेंट बोल लो. हाँ जी यश. यहां पे हमें गिवन है मनी इन्वेस्ट is given ₹4,800 which was paying dividend of 8%. Dividend percent 8%. When a ₹100 share, nominal value ₹100, cost market value 160. तो यहां पे एनुअल इनकम. यश, एनुअल इनकम क्या होता है? कैसे फाइंड कर सकते हैं? Sir, dividend in rupees. हाँ, एनुअल इनकम और डिविडेंड इन रुपीज इज द सेम थिंग. फॉर्मूला Dividend in percentage into number of share into nominal value. वो आगे पीछे हम कर सकते हैं. बट यहां तो देखो नॉमिनल वैल्यू तो है, डिविडेंड परसेंट भी है.
बट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे हम? Sir, money invested divided by market value. वेरी गुड। मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मनी इन्वेस्टेड 4800, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर 160, 30 शेयर्स, एन की वैल्यू 30 आ गई, नॉमिनल वैल्यू 100, डिविडेंड परसेंट 8%, 8/100, ₹240। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम कैसे फाइंड करेंगे बताइए यश? हाउ वी कैन फाइंड द रेट Sir, ऑफ इंटरेस्ट? sir, dividend into 100 upon money invested. डिविडेंड इंटू 100 अपॉन मनी, Money ये invested. फॉर्मूला। डिविडेंड 240 इंटू 100 अपॉन मनी इन्वेस्टेड इज गिवन 4800। जीरो कट हो गई, 10, यहाँ पे 2 आ गया, 5 आ गया। तो रिटर्न परसेंटेज और रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट परसेंट, वी गेट 5%। अदिति, आराध्या, नव्या, हर कौन समझ आया बच्चे क्या किया हमने? बोलिए बच्चे, समझ Yes, आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 9। A company pay a dividend of 15% on its 10 rupee share, from which it deduct income tax at the rate of 22%. Find the annual income of a man who owns 100 share of his company. This is a new one. नया सम आ गया ये। इनकम टैक्स अभी तक किसी भी सम में नहीं आया था, ना सलीना में आया था, ना ML अग्रवाल में आया था, बट एस चंद के अंदर आ गया। मतलब हमें कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा यहाँ पे। यस अदिति, व्हाट इज 15%? Dividend percentage. 10 रुपी? Market value. नो बच्चे, Nominal value. हाँ, फ्रॉम विच ही डिडक्ट इनकम टैक्स एट। इनकम टैक्स, अदिति, एक सिंपल सा वर्ड है इनकम टैक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? पता नहीं sir. अदिति, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। अदिति Yes sir. बेटा, इनकम टैक्स, देखो नेम शो कर रहा है इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर टैक्स। समझे बच्चे? अदिति, Yes sir. इनकम टैक्स मतलब जो हमारी इनकम है, इनकम कौन सी होगी? जो डिविडेंड हम रिसीव करेंगे रुपीज में, वो हमारी इनकम ही है ना। उस पे जो Yes. टैक्स है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। वो 22%। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ ए मैन हु ऑन 100 शेयर ऑफ हिज कंपनी। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 100 गिवन है हमें, उसके बाद डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है 15%, इनकम टैक्स हमें गिवन है 22%। ये 3 चीजें गिवन है, और 10 रुपी नॉमिनल वैल्यू गिवन। सबसे पहले यहां पे फाइंड करो डिविडेंड अर्न, मतलब एनुअल इनकम बोल देते हैं हम। डिविडेंड अर्न और एनुअल इनकम इज द सेम थिंग। ओहो अदिति, मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया फिर से। Sir, number of shares into nominal value into dividend percentage. वेरी गुड, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ शेयर्स 100, नॉमिनल वैल्यू 10। एक सेकंड बता,
तो 15/100 होगा ना अदिति? Yes. ये रिस्पेक्ट होगी, ₹150 आ गया। अब ये थी उसकी इनकम। इनकम टैक्स कितना बनेगा? और किसी ने नहीं बोलना, अदिति ने बोलना है सिर्फ। हाँ जी अदिति बताइए बेटा, इनकम टैक्स 150 कितना? 150 minus 20%. बच्चे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? Income tax. वो तो हम बाद में फाइंड करेंगे ना, इनकम तो पहले इनकम टैक्स फाइंड करो ना बेटा। 22% ऑफ 150 जो आप बता रहे थे ना, वो आंसर बता रहे थे कि एनुअल इनकम क्या होगी उसकी। ठीक है, इंटू 150, 0 से 0 कट हो गया, 311, मतलब 33 रुपीज उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एनुअल इनकम आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स, आफ्टर पेइंग, ऐसे लिखेंगे। ठीक है अदिति? Yes, sir. अब ये चीज लिखेंगे, यहां देखा करो ना बेटा हम लिख क्या रहे हैं। मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स लिखा था और आप ये चीज यहाँ पे बता रहे थे, जो मैंने अभी की है ना वो यहाँ पे बता रहे थे आप। तो माइनस किया, 10 - 7 3 7 4 1 117 रुपीज। दिस इज अवर एनुअल इनकम आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स। समझ आ गया बच्चे? 9 सम समझ आया? आराध्या, नव्या, बोलो बच्चे। यस सर। ओके, एक सेकंड बेटा। हाँ जी, नाउ we'll reach on question number 10। 10 सम पे आ गई बेटा। नव्या, Yes, sir. a man bought 1,000 shares, each of face value ₹5 at 7 per share. What is 1,000 here? Number of shares. What is ₹5? Nominal value. फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू एक ही चीज के दो नाम है। एट ₹7 पर शेयर, व्हाट इज ₹7? Market value. At the end of the year, the company from which he bought the share declare a dividend of 8%. What is 8%? Rate of dividend. अब फर्स्ट पार्ट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड पूछ लिया, द परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रॉफिट परसेंट, एक ही चीज के तीन नाम है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले जो चीजें गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है n, that are given 1,000. Face value means nominal value is given, ₹5. At ₹7, market value ₹7. Dividend percent is given 8%. तो नव्या, सबसे पहला पार्ट जो उन्होंने पूछा है, अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, कैसे फाइंड करेंगे बताइए नव्या? Sir, number of shares into market value. मेरा बच्चा ज्यादा ही पढ़ने लग गया आजकल, है ना? Yes, sir. क्लास में आंसर देती है कि नहीं देती? Yes, sir. ठीक, ये ना हो कि वहां पे चुपचाप बैठी रहती हो। ठीक है, Yes, sir. सेकंड, परसेंटेज रिटर्न, तो उसके लिए पहले हमें
एनुअल डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा, एनुअल इनकम फाइंड करनी पड़ेगी। एनुअल डिविडेंड लिख लो, फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट। अब तो सबको याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। हरगुन, आराध्या, अदिति, यश। नॉमिनल वैल्यू 5, डिविडेंड परसेंट 8, 8/100 हो जाएगा। 2 जीरोस कैंसल, 8 5 40, साथ में 1 0, 400 रुपीज द एनुअल डिविडेंड। तो नाउ परसेंटेज रिटर्न, अदिति बोल गया। नव्या, Yes, sir. जैसे जैसे बुढ़ा होता जा रहा हूं ना मैं फॉर्मूलाज भूल रही हूँ। तो परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? Sir, annual income upon investment into 100. वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट इज 7,000। ओके, तो 3 जीरोस कैंसिल कर दी, 40/7%, और वी कैन से 7 5 35, 50, 7 1% अप्रोक्सीमेट। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ो। इन्होंने 5.7% लिखा है, मैंने साथ में 2 डेसिमल तक कर दिया। कोई डाउट बेटा किसी को? अदिति, कोई डाउट बेटा इसमें? आराध्या, No, sir. हरगुन, यश, No. पक्का? चलो 11th sum. A company with 10,000 shares of nominal value 100 declare an annual dividend of 8% to the shareholder. Calculate the total amount of dividend paid by the company. Ramesh bought 90 share of the company at 150 per share. Calculate dividend received and percentage return on the investment. तो यहां पे कंपनी, number of shares company have, $10,000. Nominal value is given ₹100. Declare a dividend. डिविडेंड परसेंट कितना दिया है? रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है हमें 8%। तो पहला पार्ट, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, जैसे उन्होंने लैंग्वेज लिखी है, इन द सेम मैनर वी हैव टू राइट डाउन द लैंग्वेज। एक सेकंड, एक सेकंड। फर्स्ट बच्चे, कंपनी ने टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। ये कट हो गया। 8 इंटू 10,000 रुपी, 80,000 डिविडेंड पे किया कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को। अब सेकंड पार्ट,
रमेश हैड बोट 90 शेयर्स, अब उसके पास कितनी शेयर है? 90 एट ऑफ द कंपनी एट 1, मतलब मार्केट वैल्यू 150 है उसकी, नॉमिनल वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज ₹100। डिविडेंड रिसीव्ड, किसका टर्न चल रहा था? यश, कितना डिविडेंड रिसीव होगा रमेश को? यस सर। व्हाट सर नहीं, डिविडेंड रिसीव बता। सर 90 इंटू 100 इंटू 8 बस, डिवाइडेड बाय 100। हाँ, 8 9 720 रुपीज, 720। अब उन्होंने पूछा है आल्सो फाइंड द परसेंटेज रिटर्न। परसेंटेज रिटर्न फाइंड करने के लिए मनी इन्वेस्टेड पहले फाइंड कर लो उसका, उसने कितना मनी इन्वेस्ट किया था। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, 15 9 135, साथ में जीरो, दो जीरोस, 13,500। तो परसेंटेज रिटर्न बताइए मुझे जल्दी से। सर 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13,500। इसको बच्चे कटिंग करना, परसेंटेज में हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ। समझ आ गया? अदिति, आराध्या, नव्या, हरगुन, यश, यू कैन डू दिस। Yes, sir. हाँ जी, अदिति, Yes, sir. 12th सम। कोई, अदिति तेरा नाम आ गया। Aditi has 40 shares of nominal value ₹100 and she decided to sell them when they are at a premium of 50%. And she decided to sell them when they are at a premium of 50%. She invests the proceeds, जो सेल करने पे उसको मनी मिली उसको आगे प्रोसीड कर दिया किसी और शेयर में जिसकी नॉमिनल वैल्यू 75 थी, कोटेड एट 20% डिस्काउंट पे मिल रहा था जो, and paying 25% dividend annually. Calculate the sale proceed, number of shares she buy, the annual dividend from these shares. दो कंपनीज हैं, पहली कंपनी के उसके पास 40 शेयर्स थे, नॉमिनल वैल्यू 100 थी, जब उसका प्राइस था वो 50% प्रीमियम पे था तब उसने उसको सेल किया। तो यहां पे मैं ऐसे लाइन मार्क ही कर लेता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स 40, नॉमिनल वैल्यू ₹100, मार्केट वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस, अब मैंने एस डॉट पी डाल दिया। सेलिंग प्राइस कितने में सेल करेगा अदिति? वो सॉरी, अदिति कितने में सेल करेगी? Sir, 100 plus 50% of 100. वेरी गुड। आज कौन से बादाम खाए थे अदिति? है अदिति? बिल्कुल सही, 150 में वो एक शेयर को सेल करेगी। तो सेल प्रोसीड, पहला पार्ट क्या है? सेल प्रोसीड्स कितना होगा फिर बताइए? अदिति बोलिए बेटा। Sir, number of shares into 150. वेरी गुड। नंबर ऑफ शेयर्स आर 40, उसके पास 40 शेयर्स थे, 150 में एक शेयर सेल किया तो इंटू 150, 15 फॉर द 60, साथ में 2 जीरोस, तो सेल प्रोसीड आ गई 6000। मतलब 40 शेयर्स को सेल करने पे उसको 6000 रुपये मिले।
अब ये जो 6,000 उसको मिला है, उसने किसी सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा मनी इन्वेस्टेड ₹6,000 ऑफ नॉमिनल वैल्यू 75, जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है ₹75, कोटेड एट ए डिस्काउंट ऑफ नाउ मार्केट वैल्यू दैट इज कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे ना ऐसे ब्रैकेट में डाल देना, जैसे यहाँ पे एसपी डाल दिया मैंने, सेलिंग प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस, 20% डिस्काउंट पे है, तो क्या होगी उसकी कॉस्ट प्राइस एक शेयर की? Sir, अदिति, 75 minus 20% of 75. वेरी गुड। 20/100 into 75, 25 3s are 4s are 4 5s are, तो 75 माइनस ₹9, 3 3s are 9, कितना आ जाएगा? 66 में उसने एक शेयर को परचेज किया। तो यहां से नंबर ऑफ शेयर्स 66 ही आएगा ना, ये चेक कर लो एक बार, कहीं ये गलती ना, 60 आएगा। 5 3s are 15 होता है, 9 नहीं होता। ₹60। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे अदिति? अदिति, मैं ना तेरी वीडियो ऑन करवा दूंगा, देख ले, तूने वीडियो ऑन करके 6,000 बैठी। 6,000 upon 60. 0 से 0 कैंसिल, 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 100 आ गए हमारे पास, मतलब उसने 100 शेयर परचेज किए। सेकंड पार्ट का आंसर है ये हमारा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ये सेकंड का। एनुअल डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स 100 हमने फाइंड कर लिए हैं, रेट ऑफ डिविडेंड हमें 25% दिया है, 25/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 75, मल्टीप्लाई करो, 25 5 125, 12, 175 प्लस 12, 187, ₹1,875 उसको डिविडेंड रिसीव हुआ। समझ आ गया बेटा? मैं कोई नहीं बोलता, मैं ना सबकी वीडियोस ऑन करवा के बिठा लूंगा, फिर ठीक रहोगे। नव्या, समझ आ गया? Yes, sir. तो पहले मम्मी ने बोला था कि बोलना नहीं है नव्या? No, sir. तो मैं जब पूछता हूँ तो अकेले अदिति से थोड़ा पूछ रहा था, मैं सबसे पूछ रहा था ना, बोल दिया करो बच्चे। 13th, मिस्टर खन्ना hold 1,600 ₹100 share of a company that paid 12% dividend annually. Calculate his annual dividend. If he had bought the share at 50% premium, what percentage return does he get on investment? बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर 1,600 दिए हैं, नॉमिनल वैल्यू 100 है, 12% डिविडेंड गिवन है, जब उसका प्राइस 50% प्रीमियम पे था उसने बॉट किया था, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर 100 प्लस 50% ऑफ 100, दैट इज अ कॉस्ट प्राइस। व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज ही ऑन इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आर 1,600, nominal value is ₹100, paying dividend percent is given 12%. He bought this share at 50% premium. Market value, yes नव्या, मार्केट वैल्यू क्या आएगी नव्या? Yes, sir. वीडियो ऑन कर पहले, तो वीडियो ऑन करके बैठना है तुम्हें। हाँ, अब बोल। Sir, क्या पूछा आपने? मैंने मार्केट वैल्यू पूछी है बेटा, क्वेश्चन रीड किया था कि फिर से दिखाऊं? Sir, market value
सर 100 plus 50% of 100. वेरी गुड, बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंस की कमी है बेटा। हम्म, बिल्कुल सही है। 100 + 50% ऑफ 100, 100 + 50/100 into 100, जीरोस कट हो गई। 100 + 50 रुपी 150 इज द मार्केट वैल्यू। अब उन्होंने दो चीजें पूछी हैं। कैलकुलेट हिज एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। 0 0, 16 2s are 32, 3 carry 16 3 19, 19,200 rupees is his annual dividend. Now percentage return। ओहो, नव्या मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया परसेंटेज रिटर्न का। सर इन्वेस्टमेंट अपॉन नो, प्रॉफिट परसेंट, और वी कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो बेटा नव्या। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 19,200। परसेंटेज में चेंज करना है ना, यस सर इंटू 100 हो जाएगा। अपॉन मनी इन्वेस्टेड कैसे फाइंड करेंगे। यस सर हाउ वी कैन, नीचे मनी इन्वेस्टेड आएगा ना, मनी इन्वेस्ट कितना होगा। सर बोलो बेटा। मनी इन्वेस्ट कैसे फाइंड करते हैं नव्या, पहले ये बता। सर वो फॉर्मूला भूल सकते हैं। फॉर्मूला तो भूल सकती है, अगर तेरे को मार्केट में कोई चीज परचेज करनी हो तो तू मनी इन्वेस्ट ही करेगी ना। यस सर कैसे करेगी। एक चॉकलेट 10 रुपी का है, 5 चॉकलेट परचेज करनी है, कितने देके आएगी दुकानदार को। 50 फिर वही तो यहाँ पे भी है। एक शेयर कितने में परचेज किया है, 150 में। 150 कितने शेयर परचेज किए हैं, 1600 तो 1600। तो 1600 मनी इन्वेस्ट कितना हो गया। 1600 into 150 समझ आ गया बेटा। हमें यस फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारना, हमें उसको समझ के करना है कि फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। अगर हम दिमाग लगाए ना कि मनी इन्वेस्ट, एक शेयर में 150 इन्वेस्ट कर रही है 1600 में, कितना होगा। सिंपल है ना। यस सर अब ये कटिंग कर लेना, परसेंटेज में हमारा आंसर आ जाएगा। दिस सम यू कैन डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे। आगे मतलब कैलकुलेशन पार्ट ही है। जो नेक्स्ट सम है वो मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि वो सेम टू सेम है। ए मैन इन्वेस्ट, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए थे, यहां मनी इन्वेस्ट दे दिया। कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड per annum when its rupee 100 share can be bought for rupee 140. Nominal value 100, market value 140. Annual dividend, पहले नंबर ऑफ शेयर्स। आराध्या तेरा माइक चला कि नहीं चला, आराध्या सिंह। नहीं चले। यस सर। ओए क्या बात है। अब वीडियो भी ऑन कर ले। अब सबके ऐसे धीरे धीरे वीडियो ऑन करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, बोलो बच्चे।
सर आप पूछ रहे थे हमसे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में। सर नंबर, अच्छा, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स में सम इन्वेस्टेड बाय यस, मार्केट वैल्यू। मनी इन्वेस्टेड मतलब 11,200 अपॉन 140। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर एक्सक्यूज मी तो, सर। हाँ जी बेटा, हाँ जी, यस। बिल्कुल सही बताया, क्योंकि एनुअल नहीं डिविडेंड के सर, लिए उनको हमें, बस आवाज नहीं आ रहा था आपका। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, एनुअल डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेंगे इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, यू कैन डू दिस। और सेकंड पार्ट वही सेम परसेंटेज इनकम जो मैंने यहां से उससे पूछा था, नव्या से, वही सेम, यू कैन डू दिस। 14 सम हो जाएगा, कर लोगे इजीली। Yes. नाउ द 15th सम, ए कंपनी हैविंग अ कैपिटल स्टॉक ऑफ 4,50,000, मतलब मनी इन्वेस्ट, डिक्लेयर, कंपनी के पास कैपिटल स्टॉक मतलब इतने का स्टॉक है, डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 4% सेमी एनुअली। एनुअली कितना हो जाएगा, 8%, इसका डबल। What is the annual income of a stockholder owing 135 shares at par value of rupee 10? Par value इसकी rupee 10 है। What is the annual income of a stakeholder owing number of shares? Par value मतलब nominal value 10, annual dividend 8%। तो यहां से निकाल लेंगे बच्चे एनुअल इनकम। दीप्ति हो जाएगा फाइंड। Yes, sir. 135 इंटू 10 इंटू 4/100। अब सेकंड, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय एनुअली बाय द कंपनी। कंपनी ने कितना टोटल डिविडेंड पे किया। हाँ जी, कैसे फाइंड करेंगे अदिति, हाउ वी कैन फाइंड दिस बच्चे। और हाँ जी बोलिए बेटा। देखो, annual dividend. हाँ एनुअल डिविडेंड कंपनी कितना पे करेगी वो फाइंड करना है ना अदिति। नॉमिनल वैल्यू पता है 8%, हमें डिविडेंड परसेंट भी पता है, पर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, तो वो कैसे फाइंड करें। Sir, money invested into monthly market value. मार्केट वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पे, कौन सी है मार्केट वैल्यू। बच्चे कंपनी है जो, देखो कंपनी के पास इतना इतने का स्टॉक है, तो कंपनी ने तो नॉमिनल वैल्यू पे ही है, वो तो चेंज नहीं होगा ना दीप्ति। 15 का सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी हैव, 4,50,000 का स्टॉक है अपॉन नॉमिनल वैल्यू, तो उसके पास 45,000 शेयर है। एनुअल डिविडेंड कंपनी पेड, नंबर ऑफ शेयर्स 45,000 इंटू नॉमिनल वैल्यू 10 इंटू 8/100। समझ गए बच्चे 8/100 क्यों आया, 8% डिविडेंड था एनुअली। अदिति समझ आया बच्चे। 0, 0, 8 5 40, 4, 32, 4, 36, ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, ठीक है अदिति, इज इट ओके। अदिति जी, यार ये गलत बात है, बोलते नहीं हो ना तुम, बार बार
अदिति वीडियो ऑन कर जल्दी से।